यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोलो दोस्तों, पंखों को खोलो दोस्तों, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज का क्लास हमारा मैथ से रहेगा, ठीक है। और मैथ की हम ऐसी ट्रिक का प्रयोग करने जा रहे हैं जो शायद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपका हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस सेट से मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अर्थात ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने पिछले साल आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। दोस्तों, देखते हैं आज का। देखिए, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन को बड़े गौर से अच्छे से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या कह रहा है, फिर सॉल्व करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। देखिए, तुरंत 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, मैं नहीं, आप देंगे। लेकिन इधर थोड़ा दिमाग लगाने का ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल है √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7, √11 - √9। कहता है मैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो पेन और रफ लेकर हल करने लगते हैं, कितने जल्दी हम इसका आंसर निकाल लें एग्जाम में। तो दोस्तों, आज से ऐसे क्वेश्चन आपको हल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जैसे ही ऐसे क्वेश्चन में नज़र पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, सीधा टिक मारेंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएंगे। और इस तरह क्या है, आपका समय बचेगा, और वो समय जो आपका थोड़ा बहुत बचेगा उसे आप दूसरे क्वेश्चन में लगा देंगे जो आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, इसलिए वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस ट्रिक को देखते हैं। √7 - 5, ये आपका सवाल अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। जब अच्छे से आप ये सवाल देख लिए होंगे तो इसमें आपको एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है। इसमें जो इसका डिफरेंस है, अंतर है इनका, ठीक है, इनमें जो डिफरेंस दिख रहा है उस पर गौर करते हैं। तो इसमें हर संख्या का डिफरेंस क्या है, आपके पास कितने का, 2 का। ये देखिए, 7 और 5 क्या कितना अंतर है, 2 का। इसमें भी 3 2 5, इसमें भी 7 2 9, अर्थात 2 का अंतर है इसमें, 9 2 11, ठीक है। जब आपका डिफरेंट समान हो, जब आपका ऐसी संख्या में डिफरेंट समान हो, तब क्या करते हैं, तब इसमें से जो भी संख्या आपकी माइनस वाली सबसे बड़ी हो, क्या है, सबसे बड़ी हो। माइनस लगा है क्योंकि दोस्तों, ठीक है, माइनस लगा है। और इसमें से हम देखेंगे जो आपकी संख्या सबसे बड़ी होगी वह आपकी संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी, और जो संख्या माइनस की सबसे छोटी होती है वह आपकी सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। जैसे देखिए, समझिए, मान लो हमारे पास कितने रुपए हैं, -14, यानी हम -14, और आपके पास कितने हैं, -18, ठीक है। तो आप ज़्यादा कर्जदार हैं कि हम, ठीक है, या समझिए कि मेरे पास 18 है, आपके पास 14, तो इनमें से कौन सा बड़ा माना जाएगा, धनी माना जाएगा। गौर से समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका जिसके पास -14, ये संख्या आपकी सदैव बड़ी होगी, अर्थात जिसमें माइनस लगा हो और वो संख्या छोटी हो, वही संख्या आपकी सबसे बड़ी मानी जाती है। कैसे, ये आपका -18 है, अर्थात ये ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, और बेशक जो कर्ज में डूबा हुआ है वह आदमी छोटा माना जाता है, या आपकी संख्या छोटी होती है। ये आपकी माइनस कम है, इसकी अपेक्षा ये कम कर्जदार है, इसमें -14 है, तो यही आपकी संख्या बड़ी होगी। दोस्तों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन में, इसमें नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कौन सी संख्या आपको सबसे छोटी दिख रही है, क्योंकि हम बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है,
ये देखो 7 5 है, 5 3 9 7 11 था, तो ये आपकी ये 5 और 3, 5 3 आपकी सबसे छोटी दिख रही है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा है? हाँ, ऑप्शन आपका ए दिए है, बी दिए है, सी दिए है, डी दिए है, इनमें से ये वाली कौन है? बी नंबर। तो ये आपकी क्या है? बी नंबर। आंसर आपका कितना आ गया? √5 - 3, अर्थात √5 - √3 आपका आंसर होगा। यही संख्या आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला सवाल कहता है √11 - √9, और ये √13 - √11, √17 - √15, √15 - √13 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने कितने का है। डिफरेंस समान होना चाहिए। ठीक है, 2 का डिफरेंस हो, 4 का हो, 6 का हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन डिफरेंस क्या है? समान होना चाहिए, यानी बराबर का अंतर सभी संख्या में होना चाहिए। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, इनमें सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे। तो यहीं से माइनस लगा है, माइनस में वो संख्या सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें आपकी संख्या सबसे बड़ी हो, अर्थात जिस संख्या में माइनस लगा हो और वो संख्या सबसे बड़ी हो, तो वह संख्या आपकी सबसे छोटी मानी जाएगी। अर्थात माइनस की वो संख्या जो सब संख्याओं से बड़ी होगी, उसमें माइनस लगा होगा, तो वो संख्या आपकी सदैव छोटी संख्या होती है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या नज़र आप दौड़ाइए, कौन सी सबसे छोटी संख्या दिख रही है? सॉरी, छोटी पूछ रहा है ना, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको दिख रही है। तो 11 9 है, 13 9 11 17 15 15 13, तो इसमें आपको कौन सी नज़र आ रही है? ये 17 और 15। ठीक है, इसमें 11 9 है, तो इसमें 13 11 है, इसमें 17 15 9। इसमें कौन सी आपकी संख्या बड़ी है सबसे? √17 - √15। तो इसमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बड़ी दिख रही है, और जिसमें माइनस लगा हो बड़ी की, वही संख्या आपकी सबसे छोटी होती है, अर्थात सबसे छोटी संख्या आपकी ये होगी। तो ऑप्शन आपका दिए है, ये कहीं दिख रहा है 17 √-15, ये संख्या आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। आंसर लिख सकते हैं आप, चुटकियों में ऐसे सवाल आप हल करेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब देखेंगे दोस्तों हम इसके बाद कि जिसमें आपका डिफरेंस समान ना हो, जिसमें आपका डिफरेंस समान ना हो, उन संख्याओं को कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। ये है हमारा सवाल, √8 + √5, √7 + √6, ये आपके √10 + √13, √11 + √2। कहता है मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे इसके डिफरेंट कितने कितने का है। तो यहाँ देखेंगे तो 5 3 8 होता है, अर्थात 3 का डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर 7 1 6 हुआ, 6 1 7 कुछ भी कह सकते हैं, अर्थात 1 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 3 का फिर डिफरेंस है, क्योंकि 10 3 13 होता है, इसका 9 का डिफरेंस है। ठीक है, जब इन संख्याओं के अंतर समान ना हो, अर्थात डिफरेंस अलग अलग हो, अंतर किसी का 4 हो, किसी का 5, किसी का, यानी अलग अलग अंतर हो, डिफरेंस समान ना हो, तब हम क्या करते हैं, पता करने के लिए सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए इसमें हम क्या है देखेंगे, क्या करेंगे। ये 8 है, तो 8 5 क्या है 40, गुणा कर देंगे, 7 6 42, 13 दहाम 130, 11 दूनी 22। गौर से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले सवाल हैं, है कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए गौर से देखिएगा। देखिए ये आपका 40 है, 42 है, 130 22, कैसे आए, इनका हम आपस में गुणा किए हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्या पूछ रहा ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये आपकी 22 दिख रही, क्यों 22 ही है ना। तो ये आपकी छोटी संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या आपकी
इसका है ना 22, तो ये आपकी अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपकी कैसा रहा। अब दोस्तों अगर पूछता सबसे क्या है बड़ी संख्या, ठीक है, जब बड़ी पूछता तो हमारी सबसे बड़ी इनमें से कौन सी आई है 130, तो 130 इसका हम गुणा किए थे, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 10 प्लस अंडर रूट 13। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। डिफरेंट जब समान हो तो मैंने इसको भी बता दिया है, जब डिफरेंट आपका अंतर समान ना हो तो ऐसे भी क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपका है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 ऐसे। और इस संख्या में पूछ ले आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम अब जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे भी इसमें है कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिक है एक, और उस ट्रिक से हम जान लेंगे देखते के साथ कि ये बड़ी है कि ये छोटी है, टिक मार देंगे, ठीक है। और इसी तरह आपका क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि इसको इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में बताइए, यह कह देगा ये संख्या घटते क्रम में है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये थोड़ा बहुत आपके पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर हेल्पफुल हुई हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नमस्कार।